Hello, Ansuman sir. Are you Yes, ready? sir. I'm ready. Okay. So please read the question number 116. The ratio of radius to the height of cone is 3:4. Cost of painting the curved surface area of the cone is 35640 at rate 22 per centimeter square. If the ratio of the radius of cone to the radius of cylinder is 6:11, the height of cylinder is 70% of the slant height of the cone. Then find the difference between the volume of the cone and volume of cylinder. Yes, Use yes. pi equal to 3. This question we had discussed half, I think, and to some part we had got the answer. But again, we will do it because we should not make the incomplete recording. So, yes, you will help me. तो पहले क्या होगा? Let's draw the cone. थोड़ा let's draw some diagram also. Diagrams are very important to draw. ये है हमारा cone और ये है हमारा सिलेंडर. Cone is there, cylinder is there, and what is remain? Fine. ये है इसका. एक अभी लाइन और भी आएगी बीच में. हाइट का आएगा, रेडियस का आएगा, रेडियस सॉरी कौन यार, रेडियस का आएगा, हाइट का आएगा. फाइन. So tell me, radius we can assume r small r, and height is L slant height. Sorry, r is small r here. This is small h. Small h here. And can you help me? This is capital H. This is capital R. Okay, fine. Just to show that how they're different. Now tell me, suppose that the ratio of the radius of the heights of cone is 3:4. So suppose they became, I think, 3x and 4x. So if this is 3x, 3 is radius. So R is 3x and height is how much? 4x. So can you find the value of L with the help of this Pythagoras theorem? So it will come 5, I think 5x, no? Anshuman sir, Yes. ये आएगी 5x आ जाएगी. अब हमने ये वाला क्या यहाँ से ये वाला पॉइंट कि जो उसका पेंटिंग जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है किसका? कर्व सरफेस एरिया का. इसको हम लोग लगाए थे. तो क्या आया था बताइए? एरिया कितना आएगा? सर 1620 आया था। हाँ वो लेकिन हाँ हाँ करेक्ट. कितना आया था एरिया? अब ये एरिया आ गया तो एरिया होता क्या है वैसे? पाई आर एल होता है. Pi. यस. Yeah. 1620 होता है. इसमें पाई की वैल्यू 3 थी. हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक की लास्ट टाइम. पाई की वैल्यू 3 थी, यहाँ दिया है 3 यहाँ पर. इसलिए आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3x. 3x 3 टाइम्स थ्री Given एक्स to टाइम्स 5x. यस. 5x. एक्स. सर यस. 36 इज द आंसर। तो एक्स आएगा हमारा कितना? एक्स कितना सर आएगा? 36। 36. ओके पक्का. 45.
चार चौक 5 16। 15 45, 45 का 45 इंटू 36। हाँ ठीक है ठीक है। और तो 45 इंटू 36 यही होगा। 36 पंचे, हाँ ठीक है, 36 पंचे 180, कैरी 18, 36 चक्के 44, 18, 162, ठीक है। तो ये आएगा 36 आ गया। एच कितना आएगा? 6। 6. 6। वेरी गुड। सो इससे हमें जो मालूम पड़ गया वो ये है कि हमें जिनके जो डायमेंशन है ना, हमें पूरे मालूम पड़ गए हैं। डायमेंशन हम एक बार लिख लेंगे प्रॉपरली। तो ये हमारा हाइट 4x है इसका, इस जगह 4 6 है 24, ये हो जाएगा 12 रेडियस, और ये है 30, 30। क्षेत्र का 18, ये है होगी 18, 18 सॉरी। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, राइट। ये सब एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे होते ही है, थोड़ा हमको वी हैव टू थिंक लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब देखिए हमको निकालना क्या है। अगर इसको हम रिमूव कर दें, अभी जो हमने लगाया है इसको बता दें इसको। हमको निकालना जो है वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ द। और इसमें एक और दिया रिलेशन दिया है कि जो जो कोन का रेडियस है, ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका काम पड़ेगा। जो कोन का रेडियस है और जो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कोन टू द रेडियस, हाँ। तो आर अपॉन कैपिटल आर जो है वो कितना है? 6/11 है। 6 to 11। तो R आर is कित given, R is R, क्या तो कैलकुलेट R। यस, कैपिटल आर कितना आएगा? कैपिटल आर कितना आएगा? 11/6 इंटू 33 आर आएगा। कितना है? आर कितना है? हाँ, आर कितना है? 18। यस, वेरी गुड। 80। तो 33 कैपिटल आएगा, आर आ जाएगा 33। हमारा 33। वेरी गुड, परफेक्ट। इतना आ गया हमारा। तो ये आ गया आपका 33 सेंटीमीटर। फाइन। अब जो हमें करना वो ये है कि अब डायरेक्टली वी कैन गो टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको निकालना है डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर भी दिया है, वो भी रिक्वायरमेंट है सर, ये भी निकाल लीजिए भैया, ये भी निकाल लो। जो एच है वो इक्वल क्या है? टू 70%, 7/70 अपॉन 100 इंटू 30। यस, तो तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा, 21 आएगा, 21। वेरी गुड। तो ये 21 आ गई। फाइन। अब आते हैं मेन, क्योंकि सब ये निकालना पड़ेगा। इस तभी तो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को दिमाग पूरा उड़ जाता है इतना डिटेल देखकर। इतना समझने में उसको दिमाग लग गया तो फिर करेगा कैसे क्वेश्चन में। तो अब है, हमको निकालना है 1/3। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 1/3 πr² H माइनस πr² H, यही तो है ना हमारा आंसर। तो या पाई पाई कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है 18, तो 18 का स्क्वायर। स्मॉल एच कितना है? 24। इज 24 24। माइनस कैपिटल आर कितना है? 33 का स्क्वायर, और कैपिटल एच कितना है? 21। 21। तो कुल मिला के पाई बाहर है, पाई बाहर आ गया। इसमें कुछ कॉमन रहता है, पहले कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऐसे नॉट मल्टीप्लाई लाइक दैट। सो 18 है टेक कॉमन इसमें। 3। नहीं, और भी कॉमन आएगा इसमें, देखिए इसमें 21 है, इसमें इसमें 3 है, इसमें 3 है। 3 कॉमन आएगा यहाँ पर 18 है। तो 3 6 एक मिनट, 3 6 का स्क्वायर है ये। थोड़ा क्योंकि उसका करना पड़ेगा ना, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। बेटर टू बी लिटिल मोर स्मार्टर देन द। तो 3 यहाँ से कॉमन लिया हमने, 3 स्क्वायर यहाँ से गए, तो 3 3 9 27 यहाँ पर 3 का क्यूब हमने कॉमन लिया। तो 36, 36 × 8 माइनस 121 × 7।
यहाँ पे नोट, यहाँ पर मैंने किया, इसमें कुछ संदेह? तो 3 × 121 कैसे हो गया? 21 था यहाँ पे, 21 भी है ना? 21 को मैंने यहाँ से 21 भी रहेगा ना, तीन, 121 तीन इंटू। यहाँ से लिया है, तीन यहाँ से, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन, 3 3 3 यहाँ से लिया मैंने 3 बार, और यहाँ से 3 3 लिया, और यहाँ से 3 लिया। हाँ ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, एकदम सही यस है। यस। 36 या 8 परसेंट 48। 48, 24 या 28, 288, और 14। तो ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है बताइए? πr²h। कि कौन का वैल्यूम कम होगा एज कम्पेयर टू सिलेंडर? ये तो बात नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते वो लोग, ऐसा नहीं बोल सकते थे मतलब। हम्म, ऐसी बात नहीं है भाई। 1/3 कहीं था, देखो हम भूल गए ना। यही होती है बुद्धिमानी। यहाँ 1/3 था, हम सब भूल गए। बताइए, है कि नहीं? जी बिल्कुल, 12 आ जाएगा, 12। 81। लेकिन ये 1/3 तो 3 यहाँ तो भी तो और कम आएगा ना, कुछ और समस्या हो और रही है। कम हो जाएगा। हम्म, हम लोग की गणित गलत हो रही है, हम लोग कुछ जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं। पाई कॉमन लिया हमने, r²h, h 21 आ रहा है। देखो जब ऐसे नहीं, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर जो हमने निकाला है, क्या बोलते हैं, 70% ऑफ स्लैंट हाइट, 30 का 70% निकाला तो हमने कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। और रेडियस के वैल्यू जो कैपिटल आर कितना आ रहा है, वो 33 आ रहा है पक्का। अगर सिलेंडर का हाइट भी कितना है, 21 है, और आर का जो रेडियस भी ज्यादा है, सिलेंडर ठीक है, अल्फा हमारा सही है, गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हो? यस। क्योंकि हमको लगता है ना, क्योंकि वो जो भी है आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सिलेंडर का देखिए रेडियस 33 है, इसका 18 है, और इसका हाइट भी 24 है, 21 है इसका। तो रेडियस का होता है स्क्वायर, स्क्वायर का ज्यादा पड़ेगा प्रभाव, तो सिलेंडर का वॉल्यूम वैसे भी ज्यादा आएगा, तो वैसे भी ज्यादा आएगा। हमने गलत, मतलब हमारा अप्रोच सही है, बस कोई डिफरेंस अलग है। जरा यहाँ करिए एक बार, 3 3 9 जा, फिर 6 जा, जरा निकालिए कितना, 80 96। तो 81 टाइम्स, ये आएगा हमारा 8 4 में 96 कितना सेवन आएगा? फिफ्टी वन सेवन 1 फिफ्टी वन पक्का? 751। 9 5 14, ठीक है, वेरी गुड। तो 751, इसको करे, कौन करेगा इसको मल्टीप्लाई? इसके पास क्षमता है, 9 सेवन फिफ्टी 5 7 9 81, 608 ना 31। 45 5 मतलब तेरे। ऑप्शन Sir, A नंबर ए। option is the correct answer. हाँ देखो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए देखो मैं, आंसर, ए विल करेक्ट आंसर। यस यस, यू आर राइट, ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन जरा दीजिए। you have to, लेकिन you have to subtract या, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, इज दैट इज वॉल्यूम ऑफ। अंडरस्टूड, दैट अंडरस्टूड, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अल्टीमेटली डिफरेंस चाहिए उनको। और वो हमको एक स्टडी से मालूम पड़ रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा उसका बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसका रेडियस भी बड़ा है, और 1/3 वैसे भी होता है, मतलब उसको द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर सेम हाइट और रेडियस के हो तो भी 1/3 होता है उसका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत स्पीड से काम से सॉल्व किया है, सो वी शुड गो अहेड। Okay, read the question number 117. Ranjit drove the home to his office at 75 miles per hour and reached the office in 6 hours. And while returning home, he drove one third way along the same route at the speed of 30 miles per hour. And the remaining distance he covered in 22 hours, and find the average speed of returning. You have to Yeah. find the average speed of returning. So who will tell the steps? क्या करना है? देखिए इसमें इसमें रूट, इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, जनरली कहाँ आती है?
तो who would like to help me? या मैं शुरू करूं? तो रंजीत जो है अपने ऑफिस से घर जा रहा है ना, ठीक है, रोज काम करके 75 miles per hour ये उसकी and reach the office in वेलोसिटी। 6 hours. तो you have to find the speed is equal to speed दिया हुआ है और तो टाइम दिया हुआ है. 6 You have घंटे to में calculate the तो टोटल डिस्टेंस निकाल पाए, डिस्टेंस कितनी है? 75 miles वीटी। into 6. 75 into 6 यानी what will become 75 into 6, that will be 450. वेरी गुड, 450 miles. फाइन फाइन। अब आगे कहानी क्या है, देखिए, अगर आप लोग समझ रहे हो, देवेंद्र सर है, मेरा मैम सुन रही हैं आप लोग, वाई Yes, ट्रेनिंग, sir. देखिए समझिए, वो बोल रहा है कि ये तो हो गया, अभी वापसी जो आने वाला है वो, उसको क्या हुआ कि 1/3 जो उन्होंने डिस्टेंस ली है वो 30 माइल्स पर आवर से ली है। 1/3, अपने आप घर से गए, स्कूल गए थे, तो 1/3 जो वापसी में आए आपने, तो आपने 1/3 जो डिस्टेंस है वो आपने 30 माइल्स पर आवर से की, और जो रिमेनिंग जो रिमेनिंग 2/3 है वो आपने 2 घंटे में कवर की। तो So sir, in एवरेज, this question we have to calculate the 1/3 of 450. हाँ, तो पहले 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी कितना का, जो जितना उन्होंने कवर किया है 30 माइल्स वाले से, 30 माइल्स की जो दूरी है वो निकालिए कितनी आएगी। तो 450 का 1/3 आएगा 150, 150 आएगा, ठीक है। इतना उन्होंने, इतना मैम ने ट्रेवल किया है 30 माइल्स पर आवर से, बहुत स्पीड है, लंबी है स्पीड, ठीक, कोई बात नहीं। अभी ये 150 अभी रिमेनिंग कितनी है, 300 है, तो वो हम करेंगे बाद में। पहले हमारा जो सोल्यूशन क्या है वो ये है, देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन total time. टोटल टाइम, यही तो होता है ना, एवरेज Yeah. स्पीड का। Average is equal to total distance upon total time. टोटल कितना आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 450 हमारा डिस्टेंस टोटल है। और टाइम क्या है, टाइम देखिए, टाइम क्या है, जो रिटर्निंग का टाइम क्या है, रिटर्निंग में टाइम लग रहा है वो 150 लगा रहे हैं हम 30 माइल्स की स्पीड से, और रिमेनिंग 2 घंटे में हो रही है ट्रेवल। क्या बात क्लियर है यहाँ पर, हाँ. देवेंद्र सर, गरिमा मैम? Yes, Got it. ये बात समझ में आ रही है? yes. 450 माइल्स टोटल डिस्टेंस है, और ये जो 1/3 पार्ट का जो उन्होंने कवर किया है रिटर्निंग में वो है 30 माइल्स पर आवर से, तो हमने उसका टाइम सेपरेट निकाल लिया है, और आगे जर्नी का उन्होंने टाइम दे रखा है 2 आवर्स में, तो हमने टोटल जोड़ दिया है। अल्टीमेट कितना आएगा, 450 अपॉन कितना आएगा, 7, Hmm. 2 742, 3 7 28, 2.7, जो भी है, देखते हैं आंसर ऑप्शन में क्या आ रहा है, अभी तो मैंने देखा नहीं उधर। कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर कोई मैसेज कर रहा है, अंशुमान सर? हाँ. आंसर तो मैसेज कर Answer रहा है। is 64 into 2 divided by 7. अगर तो 150 2 30 आ रहा है, आंसर तो मैसेज कर रहा कोई, 64 माइल्स पर आवर आ रहा है। ये सब सब क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है भाई, क्या कारण क्या है? 75 माइल्स पर आवर से हो रहा है 6 6 आवर्स, ठीक है। वाई रीडिंग अब होम यहाँ हिड्रो पे 1/3। एवरेज जो है, टोटल टाइम जो है वो 900 लेना चाहिए वैसे, कितना? क्योंकि हाँ
क्योंकि जो है पहले वो वहां पे वापस वहां अपने ऑफिस से घर गया, घर से ऑफिस आया, तो अच्छा, दो डिस्टेंस डबल हो जाएगी ना। लेकिन इन्होंने बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड मतलब ऑफ रिटर्निंग बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोला है ना। अच्छा रिटर्निंग का निकालना है तो हाँ, ओके। इसलिए मतलब उन्होंने कुछ ऐसा हाँ। स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है। और अगर अगर वो आप बोलते भी ना तो उसमें टोटल टाइम भी लेते फिर, तो इसमें उसमें 6 आवर्स में जोड़ते भी। तो मुझे लगता है आंसर हमारा सही है, लगता है उसमें आंसर NOT होगा, नॉट NOT, नन ऑफ दिस होगा शायद आंसर। आंसर आई थिंक आंसर मस्ट बी नन ऑफ दिस। ना ना ठीक होना चाहिए हाँ। फाइन, सो लेट अस मूव व्हाटएवर वी आर राइट। आंसर गलत हो सकता है, उसकी मर्जी। क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोग को? मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना क्लियर हो तो हम। क्लियर है। यस, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक, राइट? रीड इट। The speed of boat is 80% more than the speed of boat Q in still water. The both boat uh, start in lake at the same time for point A, downstream at the same time and reach point B, and which is a 144 kilometer away from the point A at the same time. Boat stops for 40 minutes during the journey because the engine did not fire properly, and find the time taken by boat P to cover a given distance upstream with a 80% of its speed. ओके फाइन। सो पर्पस ये है कि एक बोट है, P बोट है, उसकी 80% मोर देन स्पीड ऑफ बोट Q है। ठीक है, अगर बोट Q की मान लेंगे तो बोट P की आ जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली पूछ कर रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट P टू कवर अ डिस्टेंस, अ गिवन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, 80% ऑफ इट्स स्पीड। Find the time taken by boat P to cover a given distance upstream with 80% of its speed. Fine. So एक बोट है, तो मतलब कैसा, देखिए बात समझिए। ये तो रिवर है, इसमें बोट P है There are two boats. There are two boats P and Q. और Q बोट है, ठीक है। जो बोट P इसकी अगर इसकी V है स्पीड, तो इसकी बोट P की 80% ज्यादा है, मतलब इसकी 180 180 by P हो गया 180 by 180 V upon 100, या करेक्ट ये होगी। yeah. तो स्टिल वाटर में, वाटर स्टिल है, मतलब वाटर रुका हुआ है। ये बोथ बोट स्टार्ट इन लेक एट सेम टाइम में शुरू होती है, ठीक है। T बराबर 0 पर शुरू होती है, पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है। डाउन, ये डाउन रिवर ऐसे फ्लो हो रही है डाउन स्ट्रीम एट द सेम टाइम, रीच पॉइंट बी यहाँ पर मतलब, विच इज 144 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट, ये पूरा 144 किलोमीटर है फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम। Length of the lake is 144 kilometers. Yes. Boat P lost to 40 minutes. Boat P those 12 minutes during the journey because the engine खराब हो गया बोट ए का भैया। बोट ए यहाँ तक आई, जरा दिखाते हैं आपको सिंबल्स में। बोट ए यहाँ तक आ गई, थोड़ा आगे आ गई, उसके बाद इसका खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, तो ये विलम्ब हो गया इसको, तो 240 मिनट लॉस्ट हो गया, लेकिन तब भी पहुंच गई। मतलब खराब होने के बाद भी जो टाइम लिया गया पहुंची, लेकिन सेम टाइम में। तो जो टाइम, मतलब जो टाइम इसकी निकलेगा स्पीड से निकलेगा, जो टाइम निकलेगा प्लस 240 यहाँ पर और ऐड कर देंगे,
कि एक जो टाइम लिया है ए ने, उसकी स्पीड तो फास्ट थी, लेकिन उन्होंने 240 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, तो टाइम ऑफ पी प्लस 240 विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ क्यू। ये बात स्पष्ट है आपको अंशुमान सर? Fourth, we lost 240 minutes during the journey because the engine does not work properly. And इंजन काम नहीं किया, लेकिन because the find the time taken by boat P to cover a distance given distance upstream with 80% of its speed, ये निकालना है। लेकिन पहली बात तो ये बोला गया है कि लिखा है यहाँ पर ये इन द लेक सेम टाइम फ्रॉम दे speed still water both start in the lake at same time from point A downstream at the same time and reach point B which is at 140 kilometer away from point A at the same time। पहुंचती एक ही समय में है भैया दोनों। तो टाइम टेकन बाय बोथ द बोट इज इक्वल, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो टाइम जो पी बोट थी, पी बोट ने 240 मिनट लॉस्ट किए, तो टाइम पी वाले टाइम में हम 240 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो लॉस्ट हुए ना उसके टाइम में। अंशुमान सर 240 yes, किस में ऐड करेंगे? ये इसका जो लॉजिक क्या है भाई, टाइम जो हुआ है, मान लीजिए मैं आपके घर की ओर आ रहा हूँ और मैं बहुत स्पीड से आया, लेकिन रास्ते में कोई समस्या हो गई, तो मुझे थोड़ी देर जगह पर ठहरना पड़ा, तो वो 240 मिनट थे। फिर मैंने अपनी स्पीड से कवर की, जो डिस्टेंस मैंने कवर किया आपके आपके घर तक पहुंचने में, वो मेरी स्पीड के अनुसार टाइम जो लगा है, उस टाइम में प्लस जो मैं जहाँ रेस्ट किया हूँ वो टाइम, दोनों का ऐड कर देंगे, उतना ही टाइम। क्योंकि क्योंकि क्यू तो अपने ही चल रहा है स्पीड से, तो क्यू ने कोई रेस्ट नहीं लिया है, तो क्यू का जो टाइम होगा वो टाइम उसकी स्पीड के अनुसार तय किया जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि 144, मतलब ये है कि 144 अपॉन अपॉन है 180 v इंटू 100 प्लस 240 मिनट इज इक्वल टू 144 अपॉन v। क्या ये बात स्पष्ट है? तो ये बात क्लियर है? sir. mm, कोई डाउट है यहाँ? बताइए, बोलिए बोलिए, जो बोलना बोलिए, टाइम जा रहा है बहुत। Time of TP plus 240, 144 into 100. ये इसकी स्पीड है बोट की 180 v अपॉन 100, और उसकी डिस्टेंस 144 है। 144 अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा हमारे पास, तो वो टाइम प्लस 240 टाइम रेस्ट टाइम है उसका, लेकिन दोनों पहुंचे साथ में यही, तो 144 अपॉन वी है जो क्यू का स्पीड है, जो भी होगा टाइम क्यू का है। तो अभी इसको निकालने के लिए प्रयास करते हैं। 144, कोई डाउट तो नहीं आप लोग को? 1 माइनस 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू 240। तो 144 अपॉन वी इंटू 80 अपॉन 180, 240। तो वी आ जाएगा हमारा 144 80 अपॉन 240 इंटू 180, 12 12 12 दूनी 24, 30 80, 12 12 7, 4 अपॉन 15। कौन सा कोई प्रॉब्लम बताइए?
144 अपॉन v, 1 माइनस 100 अपॉन 180, तो 100 अपॉन 180 ये हो गया, ठीक है। ये है ऊपर जाएगा 240, नीचे आएगा 240, नीचे आएगा तो 144, 80 अपॉन 240। कोई प्रॉब्लम है अंशुमान सर? हम्म 4/15 स्पीड कोई अंतर है? 144 सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करें। इतना ये आ रहा है, ये इतना आ रहा है मेरा तो। कितना? 4/15 आ रहा है मेरा सिंप्लीफाई करने पर। 144 अपॉन स्पीड तो मैं समझ में आ रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए 80% मोर देन स्पीड ऑफ क्यू, तो यहाँ से मालूम पड़ेगा स्पीड ऑफ पी इज 80% मोर देन द स्पीड ऑफ क्यू। अगर क्यू की स्पीड अपने वी ली है तो उनकी क्या हो गई, 180 अपॉन, ज्यादा है तो 180 अपॉन वी हो गया, और इसको 144 से डिवाइड करेंगे। नंबर ज्यादा है उसे डिवाइड करेंगे, पहले कम आएगी, और कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक तो है, चलो जो भी आ रहा है ठीक ही आ रहा है। देखते हैं अभी क्या है। अभी निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट पी टू कवर अ गिवन डिस्टेंस अपस्ट्रीम विथ 80% ऑफ इट्स स्पीड। तो वी आ गया हमारा 4/15। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट पी टू कवर अ गिवन डिस्टेंस अपस्ट्रीम विथ 80% ऑफ स्पीड। तो पी अगर अप स्ट्रीम में आएगी तो डिस्टेंस तो वही है, और क्योंकि वाटर तो स्टिल है इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 144 तो हमारा वो है, और स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड उसकी कितनी है, कितनी, 180। तो 180 अपॉन 100 आएगा, और ये 4/15। कुछ तो अंतर आया है, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गलत आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। 144, 245 मिनट्स, 240, ओ हो अंशुमान सर, ये हाँ मिनट्स है, इसको ऐड करेंगे, मिनट्स है, 240 है ना, मिनट है, ओ तभी मैंने कहा कहाँ समस्या हो रही है। इसको बदलेंगे हम लोग आवर्स में, अपॉन 60, तो तभी मैंने कहा कहाँ टू समस्या हो रही है। फोर्टी अपॉन सिक्सटी हो जाएगा, मिनट को आवर में हाँ, बदलेंगे 240/60। 4 यहाँ पर आएगा, और तभी मैंने कहा समस्या कहाँ हो रही भाई। तो 144 इंटू 80 अपॉन 4, 180, ये वी है। अब आ जाएगा 16 आ रहा है, ठीक है। 16। तो वो कितना आ जाएगा फिर, 16 आ गया, अगर 16 ये अगर आ गया है तो नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, पीक स्पीड क्या है, पीक स्पीड क्या है, पीक की हो जाएगी स्पीड 180 अपॉन 116। यहाँ से कटा तो थोड़ा पॉइंट आ रहा है क्या, जो भी है अल्टीमेटली 1816 अपॉन 10, ठीक है, हाँ 10 आए, 10। अब निकालना क्या है हमको, अब निकालना हमको ये है कि अप स्ट्रीम कितना आ रहा है, तो 80% ऑफ स्पीड चल रहा है, डिस्टेंस अप स्ट्रीम विथ 80% ऑफ स्पीड, बोट पी टू कवर अ गिवन डिस्टेंस अप स्ट्रीम विथ 80% ऑफ 80% ऑफ इट्स स्पीड। तो कितना होगा इसका 80% कितना होगा पी का, 18 इंटू 16 अपॉन 10 का 80%। 128, 12,
28. 288 upon 144 अपॉन 5 था, ठीक है। लगता है को करता कंफ्यूज है। 144 अपॉन 5 था, 144 अपॉन 5 का 80%, ठीक है। तो मतलब आएगा इसका 8 चक्कर जितना भी आया, ठीक है। 144 इंटू 8 अपॉन 50 कितना आएगा? क्या ये इतना आएगा? क्या कुछ आ रहा है, कुछ मैच कर रहा है क्या इसमें? 8 चक्कर 32, 3 35, 8 11 अपॉन 50, 5 दूनी 10। कुछ टू आ रहा है, आ तो रहा है, हाँ कुछ आ तो रहा है। 5 दूनी 10 और 5 15 23 कुछ करके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भाई। 144 कुछ थोड़ा आप भी करो, हेल्प करो थोड़ा, समझो क्वेश्चन क्या है, लंबा कोई दे लॉन्ग क्वेश्चंस, टाइम चला गया प्रभु। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। वी विल ट्राई टू सेंड इन द ग्रुप। क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए थोड़ा लगाने डर लगता है। हम चाहते हैं उसको देख कर भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम लोग क्वेश्चन लगाएं, अपने आप लगाएं। ओके अंशुमान सर। Yes, yes, Okay, of thank you so much. course. So we will try to get the solution in the group. Thank you. We shall meet again next recording.